पांचवा प्रश्न दे रखा है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप है वो 22 डिग्री हो। यानी आपको प्रत्येक बाह्य कोण है उसका माप दे रखा है 22 डिग्री। फिर क्या ये किसी समबहुभुज का अंतकोण हो सकता है, दूसरा पूछा है क्या ये अंतकोण हो सकता है, यानी 22 डिग्री के लिए आपको जांच करना है क्या ये किसी बहुभुज का बाह्य कोण और अंतकोण हो सकता है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। देखिए बाह्य कोण दे रखा है यानी आपको समबहुभुज यानी उसकी भुजाओं की संख्या निकालना है, क्योंकि बाह्य कोण से इजीली अपन भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं और उस बहुभुज का पता लगा सकते हैं कि कितनी भुजा वाला ये बहुभुज होगा। यानी त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज, कौन सा, यानी जितनी भुजा होगी वैसा ही उसका नाम होगा। चलिए तो पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न आपके दे रखा है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। प्रत्येक का बाह्य कोण का माप दे रखा है तो इजीली आप सूत्र लगा सकते हैं कि एन भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री बट्टा एन। ये अपन ने पहले प्रश्न में कर चुके हैं ऐसे। तो यहाँ मैं लगा देता हूं कि एन भुजाओं वाले समबहुभुज समबहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री बट्टा एन। क्योंकि हम जानते हैं कि एक एन भुजाओं वाला समबहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा एन, यानी भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा। अब एन भुजाओं वाले एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको दे रखा है 22 डिग्री। तो 22 डिग्री के लिए जांच करते हैं कि एन का मान है वो कितना आता है। यदि एन का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा तो कहेंगे कि ऐसा संभव है, अन्यथा कहेंगे ये संभव नहीं। तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 22 डिग्री। प्रत्येक कोण है वो कितना दे रखा है 22 डिग्री। यहाँ 22 लिख लिया बराबर 360 डिग्री बट्टा एन। यहाँ वज्र गुणन कर लेते हैं। वज्र गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 और एन, यानी एन का क्रॉस में गुणा हो जाएगा यहाँ से, कैची गुणा जिसे कहते हैं अपन, 360 डिग्री। अब एन का मान लाना है तो आपके 22 का क्या लग जाएगा भाग। तो एन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 22, यानी गुणन का भाग। इस 22 का क्या लग गया भाग। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ एन का मान, अब देखिए इसको मैं वापस लिखता हूं, एन बराबर ये जो 360 डिग्री बटा 22 है इसको सरल कर सकते हैं, यानी दोनों सम संख्या है इसलिए आधा आधा कर लेते हैं इसको। 360 डिग्री का आधा होता है 180 डिग्री, फिर बट्टा 22 का आधा कितना होता है 11, यानी आधा आधा कर दिया ताकि सरल हो जाए और इजीली अपन भाग दे सकते हैं 11 का। तो एन बराबर कितना आएगा, अब 180 डिग्री के अंदर यानी 11 का भाग देना, कुल मिला के 11 डिग्री है ये भी 22 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री के अंदर 11 डिग्री का भाग, यानी 180 के अंदर 11 का भाग देना है तो आपके 16 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और फिर बचेगा 4 शेष। तो 4 सही, इसको लिख सकता हूं मैं 11, यानी मिश्र भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं अपन भाग के रूप में। अब आपने क्या देखा कि एन का मान यानी भुजाओं की संख्या क्या आ रही है, एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, यानी भिन्न के रूप में आ रही है, अर्थात ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि या तो 16 भुजा वाली एक बहुभुज होगा या फिर 17 भुजा वाली बहुभुज होगा, 15 भुजा वाला, ऐसा बहुभुज ही संभव होता है। कभी 16 सही 4/11 ऐसी भिन्न वाला बहुभुज संभव नहीं है। अतः लिखेंगे अतः ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री हो बाह्य, वो संभव नहीं है। तो सीधा लिख लो आप, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। तो इस ढंग से इसका आंसर हो जाएगा ये।
करते हैं बी। बी दे रखा है क्या, किसी समबाहुभुज का अंतकोण हो सकता है ये 22 डिग्री। तो यहाँ पे बी का जवाब भी इस ढंग से आपको देना है। हल करते हैं बी को। यहाँ पे बात हो रही है अंतकोण की, तो अंतकोण वाला सूत्र लगाएंगे कि एन भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक, यहाँ अंतकोण की बात हो रही है तो अंतकोण लिखेंगे, प्रत्येक अंतकोण का माप क्या होता है, n-2। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n, क्योंकि n भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसके सभी कोणों का यानी अंतकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। और यदि प्रत्येक की बात हो रही है तो आपको n का भाग देना पड़ेगा, यानी भुजाओं की संख्याओं का भाग। तो n-2 इंटू 180 बट्टा n। अब देखिए n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतकोण का माप है, यहाँ दे रखा है आपको 22 डिग्री। क्या ये संभव है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो यहाँ पे मैं 22 डिग्री लिख के इसको सरल करूंगा। तो ये हो गया 22 डिग्री। n-2 इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, n-2 और 180 डिग्री बट्टा n। वज्र गुणन कर लेंगे, कैची गुणा, तो 22 का गुणा n से हो जाएगा, 22n बराबर 180 का गुणा n से कर दो तो 180 डिग्री और n माइनस 180 का गुणा 2 से करो तो कितना हो जाएगा 360। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या थी n-2 इसका गुणा मैंने 180 से कर दिया। तो 180 का गुणा n से करेंगे तो 180 डिग्री n और 2 का गुणा 180 से हुआ तो 360 डिग्री। अब इसको सरल करता हूँ, n एक तरफ और 360 डिग्री एक तरफ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 22 डिग्री को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ और 360 डिग्री को लेके आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि ये सिंबल है वो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए ये 360 है वो इधर लिख लेता हूँ मैं, ये माइनस 360 डिग्री थे, इधर आ गया था क्या हो गया प्लस, फिर बराबर 180 डिग्री और n, ये जो 22 डिग्री है इसको मैं पक्षांतर करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 22 डिग्री माइनस में, क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह है वो बदलता है, हमेशा ध्यान रखना आपको, जब भी लेफ्ट हैंड साइड की राशि राइट हैंड साइड में लाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। अब यहाँ पे 360 डिग्री, इसको मैं ऐसा कैसा लिखता हूँ एक बार, 360 डिग्री 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री n में से 22 डिग्री n घट जाएगा, यानी 180 में से 22 गया तो क्या बचा 158। तो यहाँ आ जाएगा 158 डिग्री और n का मान लाना, इसलिए 158 का क्या देना पड़ेगा भाग। तो यहाँ मैं या करके इसको आगे भी लिख सकता हूँ ऐसे, 158 बराबर 360, इसको मैं आगे पीछे कर दिया, सॉरी यहाँ n है। अब n का मान लाना, इसलिए क्या हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 158। अब देखिए यहाँ पर भी आपकी इजीली आधा आधा हो रहा है, 360 डिग्री का आधा हो जाएगा 180 डिग्री और 158 का आधा हो जाएगा 79। अब देखिए यहाँ पे ये जो 180 के अंदर 79 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भी कहेंगे कि ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका अंतकोण क्या हो 22 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूं, यहाँ लिखना है अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इस ढंग से इसका भी अंतिम उत्तर देना है।